ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ, आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। और साथ ही साथ आपसे एक निवेदन भी करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब कराएं। ये आपकी शिव कृपा योग के लिए बहुत बड़ी से बड़ी सेवा होगी, आपका सहयोग होगा। ये जो एक शिव कृपा योग एक मिशन है, एक आंदोलन है, एक अभियान है कि इसमें हमने बहुत लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चलना है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं वो जुड़ें। और ये जो लोग हैं कि हमें सिद्धियाँ चाहिए, हमें जिन साधना करनी है, हमें अप्सरा साधना करनी है, हमें कर्ण पिशाचनी साधना करनी है, हमें काली को सिद्ध करना है, या बहुत तरह तरह की जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बिना साधना के ये सब कुछ होगा नहीं। और अगर हो भी जाए किसी की कृपा से, किसी के आशीर्वाद से, गुरु चाहे तो किसी पात्र शिष्य को ये सिद्धियां और शक्तियां दे सकता है शक्तिपात के द्वारा, लेकिन वो ठहरती नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस साधक को विश्वास नहीं आता। सब कुछ उसके पास होता है लेकिन फिर भी उसे लगता है क्या मेरे पास सिद्धियां हैं, क्या मेरे कुछ करने से, मेरे कुछ बोलने से ये परमात्मा, ये अस्तित्व मान लेगा उस बात को, सुन लेगा उस बात को। ये सबसे बड़ा एक कारण है कि वो सिद्धियां फिर चली जाती हैं, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो शक नहीं चाहती। और जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है, विश्वास आ जाता है, उस दिन फिर सिद्धियां स्वयं आपके पास चली आती हैं। इसलिए साधक की संकल्प शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए, प्रगाढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। और ये सब बिना साधना के होता नहीं है। और साधना केवल साधना से भी नहीं होता। साधना जब आप करते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो आपके गुरु का आशीर्वाद भी आपके साथ होता है। और एक गुरु का तो होता ही है जो शरीर में है, बहुत सारे अशरीरी गुरुओं का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग भी आपको मिलती है। तो बस आपसे निवेदन है कि आप इस जो आपके YouTube पे है शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी के नाम से YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे इसी नाम से पेज है, उसको आप लाइक करें और उस ग्रुप से जुड़ जाएं। और अपने कुछ मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपके मस्तिष्क में कोई ऐसा टॉपिक, कोई टाइटल जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से सबको लाभ उसका मिल सकता है, तो हम ज़रूर करेंगे। और ये ध्यान रखना कि मैं निंदा किसी की नहीं करता हूँ, आलोचना ज़रूर करता हूँ। और आलोचना जो है वो बहुत प्यारी है। आलोचना वही कर सकता है, आलोचना आप उसी की कर सकते हो जिससे आपको प्रेम होता है, जिससे जिससे आपको प्यार होता है, जिसको आपने समझा है, जिसको आपने जिया है, जिसको आपने पिया है। अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ एक दो वीडियो बना दी ओशो के ऊपर, तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि ओशो के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूँ। बिल्कुल बोल सकता हूँ। जब ओशो सबके ऊपर बोल सकते हैं तो क्या ओशो के ऊपर कोई नहीं बोल सकता? और किसी के ऊपर उंगली उठा देना तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी उठा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति की आलोचना करना, उसको ठीक ठीक समझने के बाद ही हो सकता है। अब जैसे मेरे मस्तिष्क में कई टाइटल हैं ओशो को लेके, और ऐसा नहीं कि मैं ओशो का कोई शत्रु हूँ या कोई दुश्मन हूँ या
ओशो के प्रति मेरे मन में कोई ईर्ष्या भाव है। मैं ये समझता हूँ कि आज के युग में ओशो बिल्कुल कारगर हैं हर साधक के लिए। लेकिन कोई ये सोचे कि ओशो की किताबें हम लेके बैठ जाएं, ओशो की किताबें हम पढ़ लें और वो जो ध्यान शिविर होते हैं उनमें हम बंदर जैसे उछल कूद कर लें, तो हमने ओशो को जान लिया, हमने ओशो को समझ लिया, या हम ध्यान को उपलब्ध हो गए, हम समाधि को उपलब्ध हो गए, या कहें कि हम संबोधि को उपलब्ध हो गए। नहीं, ये ऐसे ही लोग हैं जैसे कुछ लोग राम को लेके कट्टर हो गए, कुछ लोग कृष्ण को लेके कट्टर हो गए, कुछ लोग बुद्ध को लेके हो गए, कुछ लोग महावीर को लेके हो गए, कुछ लोग मोहम्मद साहब को लेकर कट्टर हो गए, कुछ लोग जीसस को लेके कट्टर हो गए, तो ऐसे ही ओशो को लेके कुछ लोग कट्टर हो गए। तो ये जो कट्टरपंथी लोग हैं इनका तो विकास रुक जाता है, इनके तो सब मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। और मैंने जो बड़े से बड़े गुरुओं को सुना है, पढ़ा है, उन्हें जिया है, उनसे मिला हूँ, तो मैंने देखा उनकी शिक्षा मुझे एक साधारण से फ़कीर में मिल गई। प्रैक्टिकली उसके पास है वो ज्ञान, थ्योरिकली नहीं है। ओशो के पास देखा जाए तो अपना कुछ भी नहीं है, और अगर ध्यान से देखोगे तो किसी के पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं से लिया और यहीं दिया। गीता में तो भगवान कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से कह गए, ना तुम कुछ लेकर आए थे, ना तुम कुछ लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो पाया यहीं से पाया, और जो खोया वो यहीं पे खोया। तो ओशो का भी अपना कुछ नहीं है। मैं ओशो को पढ़ता था, और जब ओशो ने कहा कि 21 साल की उम्र में मुझे संबोधि की घटना घटी, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं लोगों को बताना चाहता था, समझाना चाहता था। तो ओशो ने 30,000 किताबें तो उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, और बहुत सारी किताबें पढ़ी और वहीं छोड़ दी। तो ये जो आप सुनते हो, ये उन 30,000 या उन 50,000 या उन 60,000 पुस्तकों से लिया गया है। आप पढ़ लीजिए ओशो को। बहुत लोग आज पढ़ रहे हैं, बहुत कथावाचक पढ़ रहे हैं, बहुत प्रवचन करने वाले पढ़ रहे हैं। नाम एक एक का लेना ठीक नहीं है। तो कहीं भी जब ज़रूरत होती है तो वो तर्क निकल के आ जाता है। वो जो काट है शब्दों की, जो ओशो ने बहुत अच्छे से परोसी है, और जो ओशो ने किया है पूरे जीवन, कटाक्षी तो किए हैं, आलोचना ही तो की है। याद रखना, मैं निंदा वर्ड का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, आलोचना। ऐसा नहीं है कि ओशो का राम के प्रति प्रेम नहीं था, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था, बुद्ध के प्रति नहीं था, और बहुत सारे संतों के प्रति ऐसा नहीं है कि उनका प्रेम नहीं था, उनका प्रेम था। तभी उन्होंने उनकी जो वाणी थी, उनके जो शब्द थे, उनका जो जीवन था, उसको बहुत सुंदर ढंग से परोसा है, बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। लेकिन जहाँ उनको लगा कि कमी रह गई, और हमेशा ये कमी रहती है, 5,000 साल पहले का समाज कुछ और था, आज का समाज कुछ और है। आज अगर कृष्ण आ जाएं तो कुछ और तरीके से बोलेंगे, जिसे मैं कहता हूँ कि ओशो के तरीके से बोलेंगे, तो लोगों को समझ आएगी। लेकिन ओशो को गए हुए 30 साल हो गए, और जैसे जैसे ओशो धीरे 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 पुराने होते जाएंगे, पुराने मीन्स शरीर से, जो उनका शरीर हमारे बीच में था वो अब नहीं है, तो हम उसी को कहते हैं कि इतने साल पहले मृत्यु हो गई। तो जैसे जैसे ये होगा तो उनके पास उनसे क्या क्या कमियां रह गई वो सब हमें दिखाई देगा, और दिखाई देना चाहिए। और ओशो कह गए कि मेरे अधूरे सपने को मेरे जो लोग हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, वो पूरा करेंगे। तो अब ओशो की जय, ओशो की जय, ओशो के प्रति कट्टरपंथी हो जाएं, या कबीर के, या बुद्ध के, या महावीर के, या जीसस के, या राम के, या कृष्ण के, उससे उनका वो अधूरा सपना पूरा नहीं होगा। हाँ, आपको कहीं अगर कोई बात समझ आती है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ये कट्टरपंथी लोगों के पेट में दर्द जरूर होगा, होने दो। जब ओशो थे तब भी बहुत लोगों को दर्द हुआ। आज जैसे मैं कुछ बोलता हूँ ओशो पे, तो ओशो के लोगों को दर्द होता है। जब कबीर पे बोलता हूँ तो कबीर साहब के लोगों को दर्द होने लगता है। अभी बुद्ध पे मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, लेकिन बोलूँगा। जो जो मुझे आदेश होगा मैं बोलूँगा, फिर चाहे जो भी हो। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन अपनी बात जैसे मुझे समझ आती है, ये मेरी समझ है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा विजन है, ये मेरी फिलॉसफी है। आपको अच्छी लगे तो स्वागत है, और नहीं लगे तो आप जो दे रहे हैं वो भी मेरे लिए पुरस्कार है। आपकी गालियां भी मेरे लिए गीत हैं। आपके जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं,
आप सोचते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं भी सोचता हूँ आप ज्ञानी हैं। मुझे हैरानी होती है कि ओशो का ज्ञान कितने अच्छे से ओशो के लोगों ने समझा कि अब वो ओशो के बाद किसी को सुन नहीं सकते। और ओशो कह गए कि राम आएंगे तो फिर नए ढंग से आएंगे, कृष्ण आएंगे तो फिर नए ढंग से आएंगे। और मैं कहता हूँ अब ओशो आएंगे तो नए अंदाज में आएंगे। और मैं जैसा कुछ नहीं है, वो जो ओशो मुझे कह गए कि तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, तो मैंने अपने भीतर बैठे परमात्मा को पहचान लिया है। और जो मेरा परमात्मा बोलेगा, ये शरीर तो माध्यम है, वही बोला जाएगा। अब वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, वैसे तो हमारा टॉपिक होने वाला था भोग, रोग, योग और संभोग। और फिर मुझे याद आती है, फिर ओशो की याद आती है। ओशो से मेरा बहुत गहरा प्रेम है, इसलिए बार बार मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरी वाणी में ओशो आ जाते हैं। और मैं क्या करूं, ये ओशो ही बोल रहे हैं। अब इससे और दर्द होगा पेट में। ओशो ही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, मैं जैसा कुछ है नहीं। हाँ, कभी आपको दिखे मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, वैसे मेरा नहीं है वो भी सिद्धों का है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ईर्ष्या दिखे, कहीं कुछ नेगेटिव दिखे, तो सोच लेना कि वो कहीं अभी मुझ में कमी है। और यही मार्ग है, तपने का ही मार्ग है। लेकिन जितने जितने शुद्ध होते जाओ, घोषणा करते जाओ। कमियां तो ओशो में भी बहुत थी, कमियां तो राम में भी बहुत थी, कमियां तो कृष्ण में भी बहुत थी। ये ओशो नहीं बताया है कितनी कमियां थी उनमें। कमियां बुद्ध में भी थी, कमियां महावीर में भी थी। पूर्ण तो कभी कोई होता नहीं, और पूर्ण होने के बाद कोई बताता नहीं। तो ये ना सोचना कि जो बात कर रहा है वो पूर्ण है, कंप्लीट है। ना ओशो कंप्लीट हुए, ना बुद्ध हुए, ना महावीर हुए। हाँ, ऐसा समझ लो कि अंधों में काना राजा, जिसकी दोनों आंखें गई हुई हैं, वहाँ कोई एक आंख वाला व्यक्ति रास्ता दिखाए तो ये बहुत शुभ है। और ये एक आंख ही तीसरी आंख को इंडिकेट करती है। जब ये तीसरी आंख खुलने लगती है तो फिर व्यक्ति वही बोलता है जो उसको बोलना है। फिर वो समझौते नहीं करता, फिर वो आपकी चापलूसी नहीं करता। तो आज का टॉपिक हमारा है भोग, रोग, योग और संभोग। संभोग से फिर मुझे ओशो याद आते हैं। ओशो का सबसे विवादित जो भारत में एक टॉपिक रहा, वो संभोग से समाधि रहा। और मैंने उस बुक को पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना अच्छे से। कहीं कोई एक शब्द ऐसा नहीं है जो अश्लील हो। अश्लील से मतलब जो आप कहीं समाज में, परिवार में, बहन के साथ, बेटी के साथ, माँ के साथ, कहीं आप उसको छुपा सकें। एक एक शब्द उसका बिल्कुल सत्य है। और बहुत लोगों ने ब्रह्मचर्य की बात की, लेकिन ब्रह्मचर्य कैसे उपलब्ध होगा ये कोई नहीं बता पाया। और मैंने जो समझा, वो ओशो ने उस पुस्तक में ये बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि ब्रह्मचर्य को कैसे उपलब्ध हुआ जा सकता है, या भोग को कैसे होश के साथ किया जा सकता है। तो चलिए, फिर कुल मिला के सारी चर्चा ओशो के आसपास हो जाएगी। तो मैं अपने जो आज मुझे टॉपिक समझ आया उसकी बात करूंगा। और मुझे लगता है कि ओशो कहीं चूक गए। अब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटी बात तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, बड़ी बोलता हूँ। ओशो ने कहा संभोग से समाधि, तो संभोग तो बचा रहा, लेकिन समाधि कहीं दिखाई नहीं दी। समाधि मिली नहीं अभी तक। और जिस दिन समाधि मिल जाती है, उस दिन संभोग फीका हो जाता है। ये बात अलग है कि उसका आकर्षण बहुत ज़बरदस्त है। आदमी अंतिम समय तक भी सोचता है कि मैं उस सुख को, उस आनंद को ले लूं, क्योंकि वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अपने भीतर से उस आनंद को खोजना, उसके लिए साधना चाहिए, उसके लिए तप चाहिए। और स्त्री पुरुष के मिलन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा कोई साधना की, बहुत ध्यान की, बहुत जप तप की आवश्यकता नहीं है। तो वो इजी मार्ग है।
ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं वो भी ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन उनसे कहो कि आप ध्यान करो 1 घंटा, वो नहीं होगा। लेकिन वो थोड़ा सा नशा लेकर उस सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और उनको वही सब अनुभूतियाँ होती हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो डॉक्टर हैं बाई प्रोफेशन, और प्रतिदिन शाम को वो शराब पीते हैं और शराब पी के वो पूजा करते हैं, और पूजा वो दुर्गा जी की करते हैं, और दुर्गा जी आ जाती हैं। दुर्गा जी उनको सिद्ध हो गई, उनका ऐसा कहना है, और मैं मान लेता हूँ कि ये बात सच है। लेकिन आती वो शराब पीने के बाद है, वैसे नहीं आती। जैसे आपको जो मज़ा आता है वो स्त्री पुरुष के मिलन से ही आता है, वो भी एक तरह की शराब है। स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, तो उसी में आपको वो आनंद आता है, वो सुख आता है, वो मज़ा आता है। जैसे एक शराबी को शराब पीने के बाद वो परमात्मा से मिल जाता है, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोलता है। तो बात करते हैं भोग की। भोग सभी लोग भोगते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भोगी नहीं है। 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो भी कुछ करते हैं वो सब भोग है। स्पर्श की इंद्री के द्वारा हम भोग भोगते हैं, स्वाद की इंद्री के द्वारा हम भोग भोगते हैं, सुगंध की इंद्री के द्वारा हम सुगंध का भोग करते हैं, दृष्टि के द्वारा हम भोग करते हैं, यानी कि देखने वाली इंद्री, और सुनने वाली इंद्रियों से भी हम श्रवण भोग करते हैं। ये भोग है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि भोगी हमेशा रोगी हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा भोगी हो जाते हैं, किसी भी तरह से एडिक्शन हो जाता है, चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो सेक्स का हो, या वो किसी संगीत का हो, या वो कुछ दृश्य देखने का हो, या वो सुगंध का हो, स्वाद का हो, तो ये व्यक्ति रोगी हो जाते हैं अक्सर। इसलिए जब भी व्यक्ति की मौत होती है 99.9% लोग या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या फिर रोगी हो जाते हैं। रोगी होकर शरीर धीरे 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 क्षीण होने लगता है और एक दिन मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। फिर कहते हैं परमात्मा की नियति है, परमात्मा अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेता, इसलिए कुछ बीमारियां लगा देता है। नहीं, परमात्मा कोई बीमारी नहीं लगाता। हम जिस ढंग से जीवन को जीते हैं, और हमारी मजबूरी है कि हमारे इस शरीर रूपी इमारत का, इस भवन की कोई विंडो खुली हुई है, तो वहीं से हम वो दृश्य देखते हैं जिसे हम कहते हैं बड़ा सुखद है, बड़ा आनंददायक है, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। तो वहीं से हम अनुभव कर पाते हैं उन 5 इंद्रियों के प्रति। लेकिन अगर भोग के साथ होश नहीं होगा तो रोग आएगा ही आएगा। और अगर भोग को होश पूर्वक भोगा जाए, होश के साथ, तो योग अपने आप आएगा। कृष्ण भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं है, और भगवान शिव तो आदि योगी हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने जो योग की शिक्षा हमें दी वो ठीक है, भगवान शिव ने पार्वती को ही सारी शिक्षाएं दी हैं और वो ग्रंथों में समाहित हैं। वेद व्यास जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने ग्रंथों में समाहित किया, और उन ग्रंथों को पढ़कर आज हम दावा करते हैं। लेकिन समाज को, संसार को, मनुष्यता को अगर कोई योग दिया है तो भगवान कृष्ण ने दिया है, इसलिए उन्हें पूर्ण योगी कहा जाता है। लेकिन आदि योगी शिव को कहा जाता है। तो उस सब में भी अगर आप देखोगे तो शिव पार्वती को वही सब समझा रहे हैं जो कि आपके जीवन की लीलाएं हैं, जो आप इन 5 इंद्रियों से भोगते हो। शिव भी वही समझा रहे हैं, और कृष्ण भी वही समझा रहे हैं, और बुद्ध भी वही समझा रहे हैं, महावीर भी वही समझा रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी वही समझा रहे हैं, और ओशो भी वही समझा रहे हैं। हाँ, शब्द बदल गए, अंदाज बदल गए, तरीके बदल गए, भाषा बदल गई। तो होश के साथ अगर भोग को भोगा जाएगा तो योग आएगा ही आएगा। लेकिन कुछ लोग भोग की अति पे चले जाते हैं तो रोगी हो जाते हैं, और कुछ लोग योग की अति पे चले जाते हैं तो भी रोगी हो जाते हैं। दोनों के मध्य में रोग है, एक तरफ भोग है, एक तरफ योग है, और बीच में रोग है। अब इस रोग से बच जाएं, वो छलांग लग जाए, वो कौन सी कीमिया है, वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सा मार्ग है? तो बुद्ध ने कहा कि वो संतुलन का मार्ग है। उन्होंने सम्यक कहा,
सम्यक, संतुलित, यानी कि संतुलित जीवन, भोग भी योग भी, होश भी और बेहोशी भी। उन्होंने बहुत प्यारी बात कही है, बेहोशी भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है और होश भी आवश्यक है। और बाई नेचर तो हम बेहोश ही हैं, हमारी बॉडी का मैं तो कहूँगा 99%, लेकिन चलो कुछ यहाँ ज्ञानी लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, बोल देता हूँ कि 4-5% तक वो होश में हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन बाकी सब हमारा जो भी सिस्टम है, जो हमें प्रकृति जिस रूप में लेके आती है, वो बेहोशी का है। तो होश तो एक ऐसी यात्रा है जैसे शिखर पे चढ़ना हो, और परिश्रम लगता है, बल लगता है, समय लगता है। शिखर पे चढ़ने में, प्लेन पे चलने में तो बहुत आसानी है। तो ओशो ने उसको संभोग कहा, बुद्ध ने उसको सम्यक कहा, कबीर ने अपने ढंग से कहा, महावीर ने अपने ढंग से कहा, नानक देव जी ने अपने ढंग से कहा। अगर आप बहुत थोड़ा सा चिंतन मनन करोगे तो सब संतों की, सब गुरुओं की एक ही शिक्षा है, वो है होश। तो भोग में कोई बुराई नहीं, बिना भोग के हम जी नहीं सकते, बिना भोग के हम रह नहीं सकते, बिना भोग के जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये भोग होना चाहिए होश पूर्वक, तो निश्चित ही ये योग पे चला जाएगा। फिर हम योगी हो जाएंगे, फिर हम एक अति पे चले जाएंगे। संभावनाएं दोनों तरफ हैं, भोग से हम योग पे जाएंगे या रोग पे जाएंगे। तो मैक्सिमम लोग रोगी हो जाते हैं। फिर हम अगर योग पे चले भी गए तो फिर हम योगी हो जाते हैं, दूसरी अति पे चले जाते हैं, फिर भी हम पीछे गिरेंगे, फिर हम रोगी हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि भोगी सदा रोगी, और दूसरी बात कही जाती है कि योगी सदा रोगी। अब भोगी भी रोगी हो जाता है और योगी भी रोगी हो जाता है, तो निश्चित ही कोई और मार्ग है, कोई और बात है। तो मैंने इस पे थोड़ा सा चिंतन किया और थोड़ा जितना मैं समझ पाया, मैंने समझा कि फिर बात आती है संभोग की। अब संभोग से लोग समझ लेते हैं स्त्री पुरुष का मिलन, जो कि मुझे लगता है कि ये अर्थ का अनर्थ हो गया। ओशो ने सोचा होगा मेरे लोग बड़े समझदार हैं, ये समझ जाएंगे संभोग को। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ओशो के बाद जो ओशो से लोग जुड़े हैं, उसमें कोई 1% लोग तो प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, और वो कट्टर नहीं हैं। वो सब धर्मों के प्रति, सब गुरुओं के प्रति, सब संतों के प्रति आज भी खुले हुए हैं, और जहाँ से जो मिलता है ले लेते हैं, और सबके प्रति सम्मान के भाव से हैं। लेकिन जो लोग बाद में जुड़े हैं, ये कट्टर हो गए। इन्होंने ना ओशो को समझा, ना जाना, ना ध्यान किया, ना उसकी समझ है। तो इन लोगों का तो कोई निदान हो नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे मैंने ओशो के लोगों को देखा, वो सब के प्रति सम्मान रखते हैं। ओशो ने खुद कहा कि जब तुम मस्जिद के सामने से गुजरो तो मस्जिद के सामने भी तुम्हारा मस्तक नतमस्तक हो जाना चाहिए। मंदिर के सामने से गुजरते हुए तो हो ही जाता है, जब गुरुद्वारे के सामने से निकलो तो वहाँ भी मस्तक नीचा हो जाना चाहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है, यह आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। और मैं समझता हूँ कि इस सदी में ओशो ने जितनी मेहनत की, जितना परिश्रम किया, जितने लोगों तक ओशो पहुँच गए, और आज भी अपनी टेप्स, वीडियो के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से पहुँच रहे हैं। लेकिन अब बहुत प्रज्ञावान लोग ही ओशो से कुछ ले पाएंगे। जिन लोगों में प्रज्ञा नहीं है, जिन लोगों में वो प्रतिभा नहीं है, वो कट्टर हो जाएंगे और ओशो के नाम पे झंडे और डंडे उठा लेंगे। ये मैं समझता हूँ कि ये लोग ओशो के दुश्मन हैं। ये लोग ओशो जिस कार्य को करना चाहते थे उसमें कहीं रुकावट बनेंगे। ये एक नफ़रत फैलाएंगे समाज में, ये कैटेगरी करेंगे, लोगों को बांट देंगे, अध्यात्म को, धर्म को, जैसे और लोगों ने बांटा है। अभी बहुत ताज़े कई डेरे, कई आश्रम चल रहे हैं जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। भविष्य में 100, 200, 400, 500 साल बाद जाके ये भी धर्म बनेंगे। तो ऐसा ना हो कि ओशो भी एक धर्म बन के रह जाएं, और जैसे रामायण का आज पाठ हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, दूसरे धार्मिक ग्रंथों का पाठ हो रहा है, ओशो की पुस्तकों का भी ऐसे ही पाठ होने लगे। और मैं बताऊं कि ओशो ने 650 किताबें उनकी संग्रहित हुई हैं। ओशो ने लिखा तो नहीं है, बोला है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर आप अपनी वाणी को रिकॉर्ड करने लगें, आज से शुरू कर दो, तो कुछ दिनों बाद आपकी हज़ारों पुस्तकें छप सकती हैं।
और ओशो ने यहाँ वहाँ से 30,000 क्या, मुझे लगता है कि 50,000 होनी चाहिए या वो और ज़्यादा होनी चाहिए, उन पुस्तकों से लेके परोस दिया है। जिन मनोवैज्ञानिकों के, जिन मनोचिकित्सकों के, जिन वैज्ञानिकों के हमें नाम नहीं पता था, वो हमने ओशो की बुक्स में जाना। हमें लगता है ओशो को बड़ी समझ है, नहीं, ये तुम पढ़ लोगे तुम्हें समझ आ जाएगी। ओशो ने बहुत सारे संतों की बात की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओशो सब परंपराओं में गए और सब संतों के शिष्य बन गए और सब संतों से सीख लिया, नहीं। ओशो ने उनकी किताबें पढ़ी, उनके विचार पढ़े, और जहाँ उन्हें लगा प्रशंसा करनी है प्रशंसा की, और जहाँ लगा निंदा करनी है, निंदा शब्द नहीं, जहाँ उन्हें लगा कि आलोचना करनी है तो आलोचना की। तो ये जो संभोग से समाधि की बात ओशो कह गए, इसमें बाकी लोगों को तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत दूर हैं, लेकिन ओशो के लोगों के लिए ये अभिशाप बन गया। ये वरदान बन सकता था संभोग से समाधि, और संभोग को लोग चूक गए, स्त्री पुरुष का मिलन समझ गए। ओशो संप्रदाय में, ओशो के उस जगत में, वहाँ स्त्रियों को माँ कहा जाता है, तो ओशो ने माँ क्यों कहा, ये मैं इस पे टाइटल रहेगा, ओशो ने माँ क्यों कहा, यह रहेगा कि ओशो ने स्त्री को माँ क्यों कहा। तो ओशो का दृष्टिकोण कुछ और था, लेकिन यहाँ के लोग समझ गए कुछ और। तो मैं देखता हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ, उधार बातें नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। और अगर किसी को ओशो के ऊपर कोई बात करनी हो, ओशो के लोगों पे बात करनी है, ओशो की जितनी दुकानें चल रही हैं उनके ऊपर कोई बात करनी है, तो वो मुझसे मिलने आ सकता है या मुझे बुला सकता है। हम बैठ के प्रेम से बात करेंगे, या तो आपके दिमाग की खिड़की खुलेगी या मेरे दिमाग की खुलेगी, लेकिन खुले हृदय से, प्रेम से हम संवाद करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। हम तर्क करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे। और ओशो के लोग आज कुतर्क ही कर रहे हैं, ओशो के लोग विवाद ही कर रहे हैं, ओशो के लोग ज्ञानी हो गए। अच्छी बात है ज्ञानी होना, लेकिन जिसे तुम ज्ञान समझ रहे हो वो तो तुम्हारी महामूर्खता है। तो ओशो ने जो कहा संभोग से समाधि, लोग चूक गए। मेरी दृष्टि, मेरी समझ, मेरा विवेक, मेरी बुद्धि मुझे कहती है, मेरा अनुभव मुझे कहता है, सम भोग, इसकी संधि विच्छेद कर दो। जैसे आराम एक शब्द है, सब जानते हैं, संभोग भी सब जानते हैं, तो आराम की अगर संधि विच्छेद करोगे तो आ राम, यानी कि राम तुम आ जाओ, मैं तैयार हूँ तुम्हारे स्वागत के लिए। और अगर बात करोगे संभोग की, संभोग से समाधि की, तो सम भोग, और ये संभोग पांचों इंद्रियों से हो सकता है। जिस संभोग को आप संभोग समझ रहे हैं, स्त्री पुरुष के मिलन को, वो केवल स्पर्श की इंद्री का अनुभव है, और वो भी बहुत क्षणिक है, लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत बहुमूल्यवान है। कोई नपुंसक व्यक्ति उस अनुभव को उपलब्ध नहीं हो सकता, कोई पुरुष या कोई स्त्री ही हो सकते हैं। बहुत बहुमूल्य है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। लोग संभोग शब्द से भी डरने लगे। बस उस पुस्तक में ओशो की, केवल अगर भारत की दृष्टि से देखें तो वो एक शब्द है, ऐसा है जिस पे लोगों को ऐतराज़ है। और मैं कहता हूँ अगर उसको ओशो ने कहीं समझा दिया होता, शायद ओशो चूक गए। ओशो सोच रहे थे कि मेरे पास बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। एक जगह ओशो ने कहा भी, तुम्हारे अहंकार को पोषण करने के लिए, तुम्हारे अहंकार को शाबाशी देने के लिए, कि मेरे पास विश्व के सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। एक दिन मैंने भी फेसबुक पे ये पोस्ट डाल दी कि ओशो के पास विश्व के प्रतिभाशाली लोग हैं। लोग बड़े खुश हुए, बड़े पॉजिटिव उसमें मैसेज आ गए। आप कितने समझदार हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो संभोग अगर हमारे जीवन में वो समता उतर आए, वो सम्यकता उतर आए, वो संतुलन उतर आए, वो समभाव अगर होगा, समता में हम जीना सीख लेंगे, किसी भी भोग को, किसी भी इंद्री से भोगते हुए अगर आप सम हो जाएंगे, आप होशपूर्वक हो जाएंगे, तो समाधि घट जाएगी और वही क्रिया आपका संभोग बन जाएगी। वो तो एक स्पर्श की इंद्री की बात है, लेकिन अगर दृष्टि सम हो जाए तो दृष्टि से संभोग हो जाएगा और ये समाधि तक ले जाएगी दृष्टि। अगर स्वाद के साथ सम हो जाएं
तो ये स्वाद भी संभोग बन जाएगा और ये स्वाद का संभोग आपको समाधि तक ले जाएगा, साक्षात्कार तक ले जाएगा। रामकृष्ण परमहंस साक्षात इसके उदाहरण हैं। और अगर संगीत के साथ आप सम हो जाएं तो संगीत संभोग बन जाएगा और ये समाधि तक ले जाएगा। गुरु नानक देव जी इसका प्रमाण है। गुरु नानक देव जी गाते थे, बाला और मर्दाना बजाते थे, और आज भी वो गीत, आज भी वो संगीत सिख परंपरा में चल रहे हैं, जीवंत हैं, प्रवाहमान हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वैसे के वैसे ही हैं। हिंदू धर्म में इसको भजन कहा गया। और अगर सुगंध की इंद्री के साथ आप सम हो गए, होश पूर्वक हो गए, तो यहाँ भी संभोग घटित हो जाएगा, समाधि लग जाएगी। पूरी सूफीज़म की परंपरा इसके ऊपर खड़ी हुई है। बहुत सारे सूफी संतों का यहाँ उदाहरण है। तो स्पर्श की हमने बात की, सुगंध की हमने बात की, स्वाद की हमने बात की, श्रवण की हमने बात की और दृष्टि की हमने बात की। अगर इन पांचों इंद्रियों के साथ आप सम हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे, संतुलित हो जाओगे, और ये होगा होश से, और कोई इसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। होश पूर्वक जिस दिन हो गए, जिस क्रिया को करते हुए होश पूर्वक हो गए, वहाँ ध्यान घट जाएगा, वहाँ समाधि घट जाएगी, वहाँ संबोधि घट जाएगी, और वही संभोग है। और इसको साधारण भाषा में अगर कहूँ, शायद होश से आप नहीं समझ पा रहे हैं, साधारण भाषा में कहेंगे सम्यक स्मृति। अपनी स्मृति के साथ अगर आप समझते हैं मैं शरीर हूँ, तो शरीर के प्रति होश पूर्वक रहते हुए आप किसी भी भोग में चले जाना, ये संभोग बन जाएगा। और अगर इसको और थोड़ा सा गहराई से कहूँ, तो आत्म स्मृति के साथ अगर आप किसी भी भोग में जाएंगे, किसी भी इंद्री से, 5 इंद्रियों की बात मैंने की, तो ये संभोग बन जाएगा, और ये संभोग समाधि तक ले जाएगा, और ये समाधि आपको संबोधि तक ले जाएगी, और ये संबोधि आपको साक्षात्कार तक ले जाएगी, जिसको गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं। और समाधि मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। तो सम्यक स्मृति ये बुद्ध का दिया हुआ शब्द है। तो चलते हुए जब आप चलते हैं तो आप पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो भी किसी को स्पर्श करते हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक हुए, या हमारे संत हुए, जिन्होंने कोक शास्त्र, काम शास्त्र और कई इस तरह के शास्त्रों की रचना की, वो कहते हैं कि अगर आप किसी के हाथ को अपने हाथ से स्पर्श कर देंगे, तो वही सुख, वही आनंद, वही मज़ा मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये आपकी दुनिया का शब्द है, तो ये आपको उस स्पर्श से भी महसूस हो जाएगा, हाथ के स्पर्श से भी। और ये स्पर्श का अनुभव आपको है अच्छे से। जो हम चुंबन करते हैं वो भी एक स्पर्श है, उसमें कुछ सुख है। और जो स्त्री पुरुष का मिलन है वो भी स्पर्श है, उसमें सुख है। और जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर से कुछ सुख प्रस्फुटित होता है, जो प्रवाहित होता है, और हम तुरंत उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। और जब इतने से भी काम नहीं चलता तो हम उसको हक कर लेते हैं, और जब इतने से भी काम नहीं चलता तो हम उसको चूम लेते हैं। तो ऐसे ही जब आप कुछ सुनते हैं, पक्षियों की आवाज़, अगर वो कहते हैं कि ध्यान, पक्षियों के कलरव के साथ ध्यान करो, झरनों की आवाज़ जो है वो अनहद का नाद है, पक्षियों की जो आवाज़ है वो अनहद है, आसमान में गरजते हुए बादल अनहद हैं, यानी कि इस अस्तित्व में जो भी सुनाई दे रहा है वो अनहद नाद से आपको जोड़ देगा। उसकी बहुत चर्चाएं की हैं और ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। पक्षियों का कलरव, पेड़ों की आवाज़ें, सरसर करती हुई हवा की आवाज़, पेड़ के पत्तों की आवाज़, दूर कहीं झरने के बहने की आवाज़, नदी के कलकल नाद की जो एक ध्वनि है वो, तो इन सब की बड़ी चर्चा है, बड़ा महत्व है। लेकिन ये क्या है, जब तक ये सम नहीं होगे, आप आत्मस्मृति के साथ नहीं भरोगे, तो ये आपको संभोग में नहीं ले जा सकते, ये समाधि नहीं बन सकता आपका। ये सब क्रियाएं सबके जीवन में हैं। पक्षियों की आवाज़ सब सुनते हैं, नदी का कलकल नाद सब सुनते हैं, और झरनों की आवाज़ भी सब सुनते हैं। समाधि घटित तो नहीं होती, लेकिन जिस दिन आप उस साउंड के साथ, उस ध्वनि के साथ सम हो गए, उस दिन समाधि घट जाएगी।
गुरु नानक देव जी ने अनहद की बहुत बात की, नाम की बहुत बात की। वो यही तो है कि वो जो आपके भीतर गुंजारित एक अनवरत नाद है, अविरल नाद है, अगर आप उसके साथ सम हो जाएं तो समाधि घट जाएगी। समाधि का द्वार उसको कहा जाता है, अनहद नाद को। तो बहुत बहुत तरीके से आप स्वाद की इंद्री के साथ चलें, आप सुगंध की इंद्री के साथ चलें, आप स्पर्श की इंद्री के साथ चलें, आप दृष्टि वाली इंद्री आइज़ के साथ चलें, कानों के साथ, श्रवण के द्वारा, तो आप संभोग को उपलब्ध हो सकते हैं। और यही संभोग समाधि बनेगा और यही आपका साक्षात्कार बनेगा। समाधि में ही साक्षात्कार होगा, ध्यान में भी नहीं होगा। ध्यान से समाधि और समाधि से साक्षात्कार। तो आप किस मार्ग से चलते हैं, स्पर्श से जाएंगे या श्रवण से जाएंगे या दृष्टि के द्वारा जाएंगे, सुगंध के द्वारा जाएंगे या स्वाद के द्वारा जाएंगे, इसमें बस होश को बनाए रखना, सम्यकता को बनाए रखना, संतुलन को बनाए रखना, अपने आप को मत भूल जाना। जब जब भूल जाओगे तो चूक जाओगे, और जब जब स्मरण रखोगे तो वो आपका एक ध्यान की, समाधि की झलक आपको मिल जाएगी वहाँ। तो ये टॉपिक इतना विराट है कि भोग, रोग, योग और संभोग पे बहुत लंबी एक चर्चा हो सकती है, लेकिन समझने वाले के लिए इशारे काफ़ी हैं। और ये YouTube वीडियो से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं बस 10 मिनट की वीडियो बनाओ। वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं है, अपनी बात कहना मेरा मकसद है। तो आप जिन मित्रों को ऐसा लगता है लंबी है वीडियो, वो कहीं से देख लो ना। आपके पास ऑप्शन होता है, आप 10 मिनट देखो, आप 5 मिनट देखो, आप शुरुआत में देखो, आप अंत में देखो, या आप प्रतिदिन 10-10 मिनट देख लो। तो मुझे तो जितना आदेश होगा मैं उतना ही बोलूँगा। तो अभी मुझे आदेश है कि अब मुझे विराम लेना चाहिए, अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। ऐसा मुझे आदेश हो रहा है कि अब आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। एक दिन मैं इस पे बोलूँगा, ओशो ने बहुत सुंदरता से आपको मूर्ख बना दिया। ओशो जगाना चाहते थे, ये तीर था आपके लिए, ये कटाक्ष है आपके लिए कि आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। फिर भी आपको उस परमात्मा की याद नहीं आ रही। कितने आप नासमझ हैं, कितनी बेहोशी में जी रहे हैं। और अगर आ गई परमात्मा की समझ तो लिखें ज़रा कमेंट बॉक्स में, ओशो ने कहा आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। कितने लोगों को दिखाई दे गया अपने भीतर का परमात्मा। झूठ और सच आपके ऊपर है। आप झूठ मूठ भी लिख सकते हैं, मुझे दिखाई दिया। आप जब लिखेंगे तो मैं आपको नमन करूँगा, आपको प्रणाम करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नहीं दिखा, दिखा होगा, ज़रूर कोई झलक मिली होगी, लेकिन आप उस यात्रा पे कहाँ तक पहुँचे। यही ओशो को हमने एक दिन भगवान श्री रजनीश कहा, उसके बाद हमने भगवान श्री कहा, उसके बाद ओशो कहा। ओशो का मतलब भी कोई व्यक्ति नहीं है, भगवत्ता को उपलब्ध कोई शख्स, कोई शख्सियत, कोई व्यक्तित्व। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा ना सोचो कि मैं अपने आप को अगर ओशो बोलूँ तो मैं ओशो की कोई कॉपी कर रहा हूँ। नहीं, बहुत लोगों के नाम यहाँ भगवान है, बहुत लोगों के नाम यहाँ राम है, बहुत लोगों के नाम यहाँ कृष्ण है। तो वो कृष्ण को कॉपी नहीं कर रहे, नाम है, इसका अर्थ है। तो कृष्ण को उस कृष्ण से जोड़ के मत देखना, राम को भी उस राम से जोड़ के मत देखना, और ओशो को भी उस ओशो से जोड़कर मत देखना। ये हमसे बहुत बड़ी से बड़ी भूल हो जाती है। तो किसी दिन इस पे चर्चा करूँगा कि ओशो ने जो कहा कि आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, और ओशो ने कहा कि मैं स्त्री को माँ क्यों कहता हूँ, और ओशो ने कहा कि मैं अपने सन्यासी, तो बहुत दूर की बात है, तो इसको भी टॉपिक बनाएंगे कि सन्यासी क्यों कहता हूँ, और इसको भी टॉपिक बनाएंगे कि मैं स्वामी क्यों कहता हूँ। ये आपके लिए अभिशाप बन गए ये शब्द। ये वरदान हो सकते थे, ये आशीर्वाद हो सकते थे, ये आपका भविष्य हो सकता था, लेकिन ये आपके लिए अभिशाप बन गया। जागो, अभी भी समय है, अभी चूक मत जाना। फिर कोई ऐसा व्यक्ति हजारों साल बाद आएगा, और मेरे जैसे व्यक्ति तो अनेक मिलेंगे आपको, लेकिन काम वो भी करेंगे वो भी काम। ओशो को आप नहीं समझ पाते, ओशो ने तो रबड़ी बना दी है। ओशो सुनाते थे कि डब्बू जी एक बार हलवाई की दुकान पे गए
और उन्होंने जितनी मिठाइयाँ थी सबके भाव पूछ लिए। दुकानदार भी सोचा कि आज तो बड़ा अच्छा ग्राहक आया है, इतनी मिठाई मेरी बिकने वाली हैं। और बाद में डब्बू जी ने कहा कि एक बाल्टी दे दो। बाल्टी भी दे दी उसने। उसने कहा कि इसमें 5 लीटर दूध डाल दो। दूध भी डाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि 100 ग्राम सारी मिठाइयों में से इसमें डाल दो। दुकानदार ने सोचा कैसा मूर्ख है, लेकिन उसने कहा अपने को क्या, अपने को तो पैसा मिलेगा। उसने डालता चला गया और डब्बू जी ने कहा कि ज़रा इसको फेंट दो। दुकानदार ने उसको फेंट दिया और फिर डब्बू जी ने कहा कि इसमें से 100 ग्राम दे दो। तो बस ऐसा ही हाल है आज ओशो को सुनने वाले लोगों का, और ओशो के नाम पे जो परंपरा बना रहे हैं लोग उनका, ओशो के नाम पे जो दुकान चला रहे हैं लोग उनका। और एक दिन मैं कुछ लोगों के बारे में आपसे बोलूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा। ये ओशो के ही लोग हैं, कबीर के लोग हैं, महावीर के लोग हैं, बुद्ध के लोग हैं। तो जिस दिन आदेश होगा मैं बोलूँगा। अभी मुझे आदेश है कि आपको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।